हमारा। और इसकी कॉस्ट 350 होती, किसने तय किया? चूना लगा रहे हो ग्राहकों को यहाँ पे 350 का है? किसने रेट डिसाइड की? उत्तराखंड में कई जिलों का प्रभार संभालने से लेकर कुंभ को सफलतापूर्ण संपन्न कराने के बाद शासन ने एक बार फिर IAS दीपक रावत को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। शासन ने पिटकुल के बाद कमिश्नर कुमाऊं की बड़ी जिम्मेदारी दीपक रावत के कंधों पर डाल दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो दीपक रावत आज उत्तराखंड की इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वे एक समय में स्कूल का होमवर्क तक करके नहीं जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें टीचरों की काफी डांट सुनने को मिलती थी। दरअसल दीपक रावत का जन्म 24 सितंबर सन 1977 को हुआ था। वे मूल रूप से उत्तराखंड के मसूरी के रहने वाले हैं। एक इंटरव्यू में दीपक ने अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में बात करते हुए बताया था कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज से पूरी की थी और वे अपने स्कूली दिनों में कभी स्कूल का होमवर्क करके नहीं जाते थे, जिस कारण उन्हें टीचरों की काफी डांट सुनने को मिलती थी। सेंट जॉर्ज कॉलेज से 12वीं पास करने के बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिल्ली चले गए, जहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली के हंसराज कॉलेज से पूरी की और बाद में दीपक ने JNU से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दीपक ने वो राह चुनी जिसके बूते पर आज वो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। दीपक ने इसके बाद UPSC की तैयारी की, जिसमें उन्होंने 2005 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए वे चुने गए और उन्होंने फिर 2007 में UPSC में 12वीं रैंक हासिल की। एक कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करते हुए दीपक ने बताया था कि IAS बनने के सफर की शुरुआत में जब दीपक ने इंटरव्यू दिया तो उस समय उनसे बोर्ड के सदस्य ने सवाल पूछा था कि जीरो से हम क्या कुछ सीख सकते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए दीपक ने कहा कि जीरो हमें सिखाता है कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। दीपक ने जीरो का पूरा महत्व बताते हुए कहा कि जीरो में कोई अंक जोड़ दो तो भी वही रहता है, जीरो से कुछ घटा दो तो भी अंक वही रहता है और उसकी वैल्यू नहीं घटती है। इसलिए जीरो हमें सिखाता है कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। उनके इस जवाब से बोर्ड के मेंबर काफी प्रभावित हुए थे। 2012 बैच से पास आउट होने के बाद दीपक रावत ने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने कार्यकाल में हरिद्वार और नैनीताल का प्रभार संभाला। उससे पहले दीपक रावत कुमाऊं मंडल विकास निगम के MD भी रहे, जिसके बाद उन्होंने कुंभ मेला अधिकारी के रूप में कुंभ को सफलतापूर्ण संपन्न करवाया। तो वहीं जब उन्होंने ऊर्जा भवन के MD के रूप में कार्यभार संभाला तो उस समय ऊर्जा कर्मचारी हड़ताल पर थे, जिनको अपनी सूझबूझ से शांत करवाकर उन्होंने सफलतापूर्वक ऊर्जा कर्मियों की हड़ताल को खत्म करवाने का काम किया। दीपक की इसी सूझबूझ और कार्यनिष्ठा के कारण एक बार फिर शासन ने उन्हें कुमाऊं कमिश्नर की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस जिम्मेदारी को दीपक रावत किस तरीके से संभालते हुए दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड। देवभूमि की खबरों पर सबसे पहले अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट newsuttarakhndlive.com पर क्लिक करिए। आप हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी डिजिटल रिपोर्टिंग का मन रखते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं newsuttarakhndtv@gmail.com पर। आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड, खबरें हर पल।